हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि आप अगर एज अ ओनर हो, आपको किसी आर्किटेक्ट या डिजाइनर के पास जा रहे हो तो किन किन बातों का आपको पहले प्लान करके चलना चाहिए कि उसके पास क्या क्या आपको पॉइंट लेके चलने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, आपका फ्लोर प्लान। यानी अगर आप उससे आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जब भी एज अ ओनर हो तो आपको किन बातों पे पॉइंट पे एक एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि आप उसके पास क्या। क्योंकि जब आप उससे फर्स्ट मीट करोगे, आप किसी भी डिजाइनर या किसी भी आर्किटेक्ट के पास जो टाइम होता है बहुत कम मिल पाता है बात करने का। तो वो उस पॉइंट आपको 15 से 20 मिनट भी मिल रहे हैं आपको, या 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको टाइम रहे, उतने में आपको कम से कम बातों में ज्यादा से ज्यादा से एक्सप्लेन करना होता है। और वही काम होता है एक आर्किटेक्ट या डिजाइनर का कि वो कम से कम पॉइंट आपके कलेक्ट करे, जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको आप वो उन पॉइंट्स को ले आपके कल पसंद नापसंद को उसी टाइम पे जज कर ले। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लोगे तो बहुत ज्यादा आपको एलेबरेट करना पड़ जाता है और उसमें आप पूरा डिटेल नहीं दे पाते हो। तो जो बेसिक पॉइंट्स आप उसको बताओ। तो सबसे पहले होता है आपका प्लॉट साइज क्या है। सबसे बड़ा पॉइंट प्लॉट साइज, यानी आपका जो प्लॉट का जो साइज है वो हमेशा उससे पहले बता दो कि आपका प्लॉट साइज क्या है। यानी कि प्लॉट आपका एग्जाम्पल मान लेते हैं 25 बाय 25 का आपका कोई प्लॉट है, या 25 बाय 30 का कोई आपका प्लॉट है। जो भी आपका साइज है वो आपका अपना पर्सनल है, वो आपको पहले बता देना चाहिए। अगर आपका ऐसा है कोई ट्रापेजोइडल साइज का है, यानी कि उसकी जो साइज है फ्रंट से वो 25 हो जाता है, कई बार लास्ट पे एंड जा करके 22 या 21 हो जाता है। और अदर साइड कोई भी एक साइड जो है स्ट्रेट है या किसी एंगल पे है 25 या 20 है, उसे हमेशा से कंफर्म कर लें कि वो ये इसको प्लॉट साइज है। अगर आपका प्लॉट साइज जो आप प्लॉट साइज देते हो हमेशा उसी पे वर्किंग प्लान किया जाता है, तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए उसको हमेशा वो दे दें। वो आपको रजिस्ट्री मांग सकता है, क्योंकि रजिस्ट्री में उससे प्रॉपरली साइजिंग लिखी रहती है उस प्लॉट की। दूसरा, उसको हमेशा पहला पॉइंट आपने क्लियर कर लिया कि आपका प्लॉट साइज क्या है। दूसरा पॉइंट, आपको उस प्लॉट के अंदर क्या क्या चाहिए। यानी कि आपको प्लॉट में घर बनाना है, शॉप बनानी है, या आप उसमें कोई फ्लैट बना रहे हो, होटल बना रहे हो, जो भी आप कुछ बना रहे हो उसमें क्या क्या चाहिए। यानी आपने बताया कि अगर आप एक घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, हम बेसिक से लेके चलते हैं कि इसमें आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपका घर चाहिए आपको क्या, उसमें गार्डन आपको रिक्वायरमेंट है गार्डन की, वो आप मेंशन कीजिए। पार्किंग आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज की डेट में पार्किंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हर कोई अपने उसको डिजाइनर को पहले, आर्किटेक्ट को पहले बता देता है कि उसको एक पार्किंग या 2 पार्किंग की फैसिलिटी हो, ताकि वो कम से अपनी घर पे जो उसकी बेसिकली एक गाड़ी या 2 गाड़ी है वो उसकी वहां पे पार्क हो जाए। गेस्ट के लिए कई बार ये होता है कि आगे अगर रोड अच्छी है, यानी 25 फीट की है, 16 फीट की है, 20 फीट की है, तो उसमें पार्क हो जाती है। लेकिन जैसे 12 फीट की रोडों में कई बार प्रॉब्लम आती है कि एक गाड़ी खड़ी होने के बाद दूसरी, क्योंकि उसमें 12 फीट की में अक्सर कई बार ये देखने को मिलता है कि 12 फीट की रोड गवर्नमेंट ने असाइन कर रखी है, लेकिन उसके दोनों तरफ एक एक फुट की तो नाली हो जाती है, तो बच जाती है 10 फुट की। उसके बाद वो सेफ्टी मेजर करते हुए कोई एसयूवी या कोई दूसरी गाड़ी, 2 एसयूवी आस पास में आ जाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से इसलिए हर कोई चाहता है कि अपनी गाड़ी को पार्क करे जहाँ पे रोड जो है कम है। तो इसलिए पहले ही आपने आपने जैसे उसको बता दिया कि आपको पार्किंग चाहिए, आपने अपना गार्डन का बता दिया कि आपको गार्डन चाहिए, प्लांटेशन चाहिए, अपने प्लॉट का कंस्ट्रक्शन एरिया कितना चाहिए, एज इट इज उसको छोटा छोटा समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है प्लॉट की। वो नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, आपको वो बताना होता है, क्योंकि जिस हिसाब से फेसिंग होगी उस हिसाब से प्लान करता है। क्योंकि आपका जो प्लानिंग है उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि सनलाइट, विंड, सब कुछ देखा जाता है। क्योंकि सन के हिसाब से भी घर के पूरे के पौराणिक उसमें वास्तु कहते हैं, उसमें हवा, पानी और सूरज, इन 3 पॉइंट के ऊपर सारा सारा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कि जिस आपके जैसे घर में वाटर फ्लोइंग डायरेक्शन एक प्लान की जाती है कि इस डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। आपका जो एयर फ्लो है वो हम इस तरह घर के अंदर सर्कुलेट होगा एयर का आपका, क्योंकि घर के अंदर जो है कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म हो जाते हैं, हॉट रूम और कोल्ड रूम टाइप के जाते हैं। कि आपने देखा होगा
कि आपका गर्मियों में एक पूरा पर्टिकुलर रूम है जो हमेशा बहुत ज्यादा गर्म रहता है, जैसे हम कई बार आम भाषा में बोलते हैं कि भट्टी बन रखा है कमरा हमारा, और पीछे वाला कमरा हमारा बहुत कूल और ठंडा रहता है। तो वो आपके जो सन है उसके हिसाब से प्लान जो बन रखा है उसी हिसाब से होता है कि आपने उसको पहले ही ये जो उसने डिजाइनिंग किया आपने खुद करी है, उसमें ये पॉइंट रह गया हो, ध्यान उसने ना दिया हो, या हो सकता है कि वो आपने वन सिंगल फ्लोर का हो तो उसके हिसाब से उसने वो चीज प्लान करी हो। बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं कि वो प्लानिंग क्यों की गई, तो वो रहता है। तो आपने जैसे कि आप कोई रूम गर्म और ठंडा हो जाता है तो उस पर भी ध्यान देना होता है। तो आपने जैसे उसको डायरेक्शन बता दिया आपका ईस्ट फेसिंग साउथ फेसिंग, तो वो उसके हिसाब से पूरा पूरा आपका रूम प्लान, हाउस प्लान या जो भी प्लानिंग है वो करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद होता है आपका कि उस लोकेशन क्या है आपकी। लोकेशन इसलिए मैटर करती है कि वो हिल है या फिर आपका कोई प्लेन एरिया है या फिर कुछ ऐसा है कि मतलब अलग अलग उसकी जमीन की कंडीशन क्या है। क्योंकि अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो उस हिसाब से वो फाउंडेशन प्लान करेगा। वहाँ पे भूकंप का प्लानिंग होती है कि आपका अर्थक्वेक जोन कौन से जोन में आपका हाउस आता है, तो जिस हिसाब से जो जोन होगा उस हिसाब से आपको हाउस का रेजिडेंट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी घर को बनाना होता है। ये काम भी उसका रहता है। तो इसके हिसाब से आपको फाउंडेशन प्लानिंग भी बोलेगा कि आपको ये फाउंडेशन प्लान करनी है। उसके बाद आपको जो मेनली बेसिक जो रहते हैं ये उस एरिया प्लॉट का फोटो या फिर या उसको या तो आप कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर जो भी डिजाइनर आपने सिलेक्ट किया है उसको आप प्लॉट पे लेके जाएं, उसको प्लॉट दिखाएं। अगर वो आपने फ्रीलांस, यानी फ्रीलांस का होता है कि आपने किसी भी ऑनलाइन, जैसे कि कई सारे क्लाइंट्स होते हैं जो हमें ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर देते हैं, वो लोग चार्जेस देते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कभी भी साइट विजिट नहीं करवा सकते हैं। तो उस केसेस में हमेशा उस साइट की फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ दोनों ही प्रोवाइड करवा दीजिए उसे। क्योंकि फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ का फायदा ये होता है कि आसपास की जो लोकेलिटी है उसके हिसाब से प्लान कर लेता है कि आसपास के घर किस तरह से हैं, किस तरह की विड्थ है, क्या क्या प्लानिंग है, क्या बेसिक से समझ में आता है, प्लॉट साइज क्या है, कहाँ से डेड वॉल है, कहाँ से उसे वेंटिलेशन का प्लानिंग करनी है, स्पेस बैक स्पेस कितना स्पेस प्लान करना है, उसे कितना स्पेस छोड़ के चलना ताकि वेंटिलेशन अंदर दे सके, साइड में वेंटिलेशन और सर्विस के लिए आपको स्पेस देना। सर्विस होती है जैसे कि पेंट और जैसे आप व्हाइट वॉश कर रहे हो तो उस टाइम पे जो सर्विस चाहिए होती है उसके लिए आपके पास जगह है या नहीं है। जैसे कि कई सारे जैसे दिल्ली है, जैसे हम यहाँ देहरादून में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर है जो एक घर दूसरे घर की वॉल से चिपका हुआ है, तो इन घरों में सर्विस वॉल नहीं होती है, ना बैक से ना बैक में स्पेस होता है। तो उन घरों का प्लानिंग अलग तरीके से की जाती है क्योंकि उनकी दीवारें भी हमेशा 9 इंच की नहीं बनती, 4 इंच की बनाई जाती है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे सपोर्ट ले रही होती है। तो इस तरह का भी प्लानिंग उसे पता होनी चाहिए कि किस तरह का उसे प्लान करना है। 9 इंच की प्लान करनी है, 4 इंच की प्लान करनी है, जो भी उसे प्लान करना है वो उससे पता हो। फिर उसके बाद होता है आपका कुछ जो बेसिक होते हैं कि आपको किचन कितना बड़ा चाहिए। हमेशा एज अ आप ओनर हो तो आपको अपना पहले ही बता देना है कि आपको किचन में आपका क्या रहता है, कितना आपको रिक्वायरमेंट रहती है। आप जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उसका किचन प्लान करेगा, उसके वो डाइनिंग का भी प्लान करेगा, लिविंग का भी प्लान किया जाता है कि आप आपकी गेस्टिंग बहुत ज़्यादा है तो आपको उस तरह से प्लानिंग की जाती है। गेस्टिंग एक एवरेज गेस्टिंग वालों के लिए अलग से प्लान भी किए जाते हैं क्योंकि उनका जो रहता है कि बहुत कम उनके गेस्ट आते हैं तो वो लोग सेपरेट घर में एंट्री डोर कर लेते हैं गेस्ट के लिए कि एक लिविंग रूम का एक सेपरेट डोर बना दिया, बाकी घर के अंदर एंटर होने के लिए एक डोर सेपरेट कर लिया जिससे पूरे घर में एंट्री इन और आउट हो सके, ताकि लिविंग में कोई भी वॉकिंग ना करे। तो वो पहले प्लानिंग करनी होती है। आपका अगर आपको यहाँ पे मीटिंग्स होती है यहाँ पे घरों पे तो उसके लिए आप कई लोग अपना घर पे सेपरेट से बार या मीटिंग हॉल, एसोसिएशन ऑफिस इस तरह का प्लान करवाते हैं, तो आपको बताना पड़ता है। आपको अगर शॉप प्लान करनी है घर के अंदर घर पे तो वो पहले आपको बताने ताकि उसके अंदर वो हो। वॉशिंग एरिया आज की डेट में सबसे बड़ा होता है कि लॉन्ड्री एरिया बोल लो या वॉशिंग एरिया बोल लो कि यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन प्लान की जाएगी। वॉशिंग मशीन को प्लानिंग इसलिए भी जरूरी होता है कि उसे इस ऐसी जगह पे पॉइंट करना प्लानिंग करना पड़ता है जहाँ पे उसे वाटर सप्लाई मिले। पहला, वो कभी भी आपकी वॉकिंग को डिस्टर्ब ना करे, यानी घर पे आप कोई भी काम कर रहे हो उसकी वॉकिंग आने जाने या सामान लाने ले जाने में कहीं पे भी तो
तो कौन से किस कॉर्नर पॉइंट पे वो उसे प्लान करना है वो आपको बता, ये काम उसका रहेगा आर्किटेक्ट का। वहाँ पे उसे वाटर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिकल पॉइंट चाहिए, उसे वहाँ पे आपका आउटलेट भी चाहिए कि पानी उसका जो वॉश के बाद निकलेगा, ड्रेनिंग के बाद निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, उसका पूरा प्लान उसको देना होता है। ये सारे पॉइंट आपको बेसिकली आपको एज अ ओनर की तरह बताने पड़ते हैं। आपको मिनिमम रूम कितने चाहिए, यानी आपने कहा कि आपको 2 या 3 बेडरूम चाहिए, मास्टर चाहिए या बेसिक्स बेडरूम चाहिए, आपको किस तरह का बेडरूम चाहिए, कनेक्टिंग आपको वॉशरूम चाहिए नहीं चाहिए, या कनेक्टिंग टॉयलेट्स का ये भी रहता है कि ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका घर का जो प्लॉट एरिया है वो कितना बड़ा छोटा है। क्योंकि प्लॉट एरिया के हिसाब से भी कई बार जैसे प्लॉट एरिया बड़ा है तो एज अ आर्किटेक्ट और डिजाइनर वो खुद ब खुद सेपरेट बाथरूम हर रूम के साथ एक बाथरूम अटैच कर देता है। बट कई बार क्या होता है प्लॉट एरिया इतना ज्यादा नहीं होता है तो उसे एक रूम के साथ या 2 रूम के साथ उसने आकर आपके उसमें 2 मंजिला है तो उसने 2 मंजिले में 1 या 2 कमरों पे आपको अटैच बाथरूम कर दिया, बाकी के हर फ्लोर पे उसने कॉमन बाथरूम प्लान कर दिया है। तो आपको कितने कॉमन बाथरूम चाहिए, लिविंग के पास आपको बाथरूम या हैंड वॉश के लिए चाहिए, पूजा रूम, स्टोर रूम, ये ऐसे पॉइंट्स है जो आपको एज अ ओनर आपको एक आर्किटेक्ट को या डिजाइनर को आपको बताने होते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से वो आपको प्लान करके देगा। अगर आपके पास आपने उसे पहले नहीं बताया है तो इस हिसाब से आपको वो फ्लोर प्लान में नहीं मेंशन होता है। फ्लोर प्लान में मेंशन ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम ये आती है जब आप उसका कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है तो आपको तब बाद में ध्यान आता है कि नहीं मेरे को पूजा रूम भी एक सेपरेट चाहिए था, या फिर एक बाथरूम चाहिए, या लिविंग के आसपास कहीं पे भी एक टॉयलेट वगैरह प्लान करना है सिर्फ तो वो नहीं हो पाता है। गेस्ट रूम का प्लानिंग, चिल्ड्रन रूम का प्लानिंग, स्टडी रूम का प्लान होता है कि स्टडी रूम बनाना है, चिल्ड्रन रूम बनाना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि एक चिल्ड्रन का बच्चों का एक ऐसा रूम बना देते हैं जो कि स्टडी भी उनका काम करे, बाकी उनकी लिविंग का भी काम करे, और उसको पूरा प्लान करना होता है कहाँ पे उनकी सेल्फ होगी, स्टडी सेल्फ होगी, कहाँ पे उनका टेबल होगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही आप प्लान करवा सकते हो उसे एज अ डिजाइनर से, आर्किटेक्ट से, जिससे भी आप करवा रहे हो। इससे बेनिफिट आपके बहुत सारे हैं। पहला कि आपको रिकंस्ट्रक्शन या रीप्लानिंग कॉस्ट कभी भी वेस्ट नहीं देनी पड़ती। इसमें मैं एक बेसिक सा प्लान बता देता हूँ ऐसा होता कैसे है कि कैसे आपका इसमें पैसा बच जाएगा। आपने प्लान किया किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कि इतने बाय इतने का आपका घर बनाना है, ये सब चीजें आपको चाहिए। जब आप उसका लगभग हम बोलते हैं कि अभी आपने सिर्फ दीवारें ही खड़ी करी थी, इतने में आपने प्लान चेंज किया, आपको पूजा रूम या स्टोर रूम या कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने उसको रख दिया। कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसके चार्जेस बढ़ा देता है कि नहीं नहीं ये मेरा कॉस्ट बढ़ रही है, मेरा XYZ रीजन बता करके वो कॉस्टिंग में इंक्रीमेंट करने की बात करने लग जाता है। और अगर आप उस पर इंक्रीमेंट नहीं करते तो बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं मैं ये प्लान नहीं करूँ। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए आपको पहले ही ये सब प्लान कर लेना। जब भी आप किसी डिजाइनर के पास जाते हो तो हमेशा उससे जब आप बात करते हो प्लानिंग में ऐसा खुद ही वो चार्ज प्लान कर लेता है कि 3 डिजाइन वो आपको दे सके, लेकिन हमेशा वो फर्स्ट डिजाइन देता है, वो उससे अप्रूवल लेता है। आप उसमें देखने को कहता है तो उसमें आपको कोई भी कमी लगती है, कमी का जरूरी नहीं है कि उसकी साइज में कोई प्रॉब्लम हो या उसकी डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम। कमियां होती हैं कि जैसे कि आपको उसका किचन का पॉइंट आपको उसको समझ नहीं आया है कि उसने उस पॉइंट किचन को इधर से आपको कहीं और शिफ्ट करवानी है, लिविंग को आपको चेंज करवाना है, लिविंग साइज चेंज करवाना है, आपको डाइनिंग भी चाहिए या कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए, बाथरूम का कोई पोर्शन है या कोई दीवार आपकी। कई बार क्या होता है कि उसने तो स्टोर के प्लान किया है लेकिन आप उसको अचानक से प्लान कर लेते हो कि नहीं मैं स्टोर और पूजा दोनों में से कुछ भी उसमें प्लान कर सकता हूँ। तो कई बार वो वॉल बाथरूम से अटैच हो रही होती है, बिल्कुल ज्वाइन होती है, तो कई लोग कहते हैं कि बाथरूम और पूजा रूम अटैच नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो चेंज करवाना होता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो फर्स्ट ड्राइंग में जो कमियां रहती है वो सेकेंड ड्राइंग में जाके पूरी होती है। लेकिन आपके कई बार क्या होता है कि कई सारे सेकेंड ड्राइंग पे भी सेटिस्फाइड होते हैं, तो थर्ड ड्राइंग तक 3 ड्राइंग तक एज अ कोई भी डिजाइनर या आर्किटेक्ट 3 ड्राइंग तक देता है। अगर उसने छोटा मोटा बेसिक सा 5 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका प्लान किया है तो इसमें 3 ड्राइंग तक वो चार्जेस प्लान रहते हैं उसके, ये आपको 3 ड्राइंग वो देगा। इससे ज्यादा पे आपको चार्जेस एक्स्ट्रा करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप कई बार कई सारे कहते हैं नहीं हमारा XYZ प्लॉट एरिया है, आप उसमें हमें फ्लोर प्लान बना के दो,
उस पर आपको कोई प्लानिंग देता है, फिर सेकंड प्लानिंग देता है, थर्ड प्लानिंग देता है, क्योंकि आपने अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं बताई है उसे बेसिकली कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो समझ नहीं पाता है, तो आपको प्लानिंग ही देता रह जाता है, तो फिर वो चार्जेस बढ़ाना शुरू कर देता है। जब आपने पहले ही प्लान कर रखे कि आपको इतने रूम चाहिए, इतना वो चाहिए, किचन चाहिए, ये सब चाहिए, तो आप उसी पे चाहते हो कि आप वो पॉइंट क्लियर हो। उसके जो एक्स्ट्रा वो प्लान कर सकता है वो खुद ब खुद वो प्लान करके देगा आपको। एयर वेंटिलेशन हमेशा प्लान करके देगा, किचन आपको प्लान करके देगा कि किचन का साइज क्या रहेगा। बाकी की प्लानिंग के वो चार्जेस एक्स्ट्रा भी ले सकता है, और उसके इन प्राइसिंग भी हो सकते हैं कि अगर आप कई बार क्या है होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपने टीवी फ्रिज वगैरह की प्लानिंग भी करवानी है, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसा रहेगा हमारे लिविंग का, यानी कि सोफा कहाँ पे आएगा। मैं आपको एक आधा प्लान दिखा देता हूँ अपना, जहाँ पे हमने पूरा प्लान किया है कि सोफा कहाँ पे रहेगा आपका, टीवी कहाँ पे रहेगी, टीवी के पॉइंट्स कहाँ पे रहेंगे, इवन आपके जो ये फ्रिज है, वॉशिंग मशीन होती है, ये सब पॉइंट्स, तो वो भी हम आपको दिखा दूंगा मैं एक आधे ड्राइंग आपको, जिसमें हमने मेंशन किए। तो ये इस चीज़ के वो चार्जेस एक्स्ट्रा भी ले सकता है और इन भी ले सकता है। फिर इलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी उसके रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि आपको क्या पॉइंट उसको देने हैं। अब आर्किटेक्ट का काम होता है कि इन पॉइंट्स को आपसे उसने पॉइंट्स ले लिए हैं कि एज अ ओनर के जो पॉइंट होते हैं वो उसने ले लिया, अब वो उसका काम होता है इस पर डिजाइनिंग करना। तो डिजाइन अब इसमें एक सेशन साथ में हमारा चलेगा कि और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है डिजाइनिंग करते कैसे हैं। आपने ओनर से डिजाइन और बात कर ली, आपको क्या डिजाइन चाहिए, वो उसने बता दिया है कि मुझे ये सब प्रोडक्ट चाहिए। तो अब आपका काम शुरू होता है कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं, किस तरह की इसकी डिजाइनिंग होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा डिजाइनिंग में, किस तरह के कौन सी कमांड्स होती है ऑटोकैड के अंदर। वो पूरा एक सेशन साइड वाइज चलता रहेगा, और एक साइड चलेगा कि ओनर और जो आर्किटेक्ट के बीच में अब ये सेशन स्टार्ट हो चुका है, वो उसका चलता रहेगा। तो अब दो अलग अलग सेशन एक साथ चल रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप कौन से वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको प्लेलिस्ट में प्लान कर डाल दूंगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए है और ये ओनर के लिए है। तो स्टूडेंट और ओनर है, तो स्टूडेंट्स दोनों ही वीडियो देखे, ओनर भी दोनों देख सकता है, बट ओनर के जो बेस्ट है वो मतलब जो रिकमेंडेड है वो ओनर के लिए स्पेशल है। ओनर और आर्किटेक्ट के बीच में जो चलता है वे चलता है वो उसमें है। तो दोनों आप देखते रहिए। अगर आपका कोई भी जो भी स्टूडेंट या ओनर जो भी आपको कुछ क्वेश्चन या क्वेरी करनी है तो आप हमसे कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप का एपीआई लिंक दे रखा है, तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप सीधा हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टा का हमने पेज लिंक दिया है, तो आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप फेसबुक में हमारे पेज को लाइक करना शुरू कर दीजिए। और जो नए आए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आपका कोई हमें सिर्फ आगे वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो आगे हम एक वीडियोस और बनाते चले जाएं। तो बाकी आप जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबरों पे, उस पर भी हम आपको सॉल्यूशन और हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।